सही है ना। तो लॉग फंक्शन की यूज करने की पहली कैटेगरी तो ये भी, मान लीजिए आपके सामने आपका एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसमें कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हैं। मतलब f1x है, फिर g1x है, फिर h1x है, और उनकी पावर्स भी हैं, a b c, और कुछ फंक्शन डिवाइड भी हैं जैसे phi1x, है ना, एंड phi2x, और इनकी पावर भी e और f है। तो कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड हैं, और फिर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक तो तरीका ये है कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल से डेरिवेटिव लेना सीखा है, बट वो आप काम यूज करेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो अब आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए हम लॉग का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केस में पूरी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं। तो ln fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू ln f1x प्लस b इंटू ln g1x प्लस c इंटू ln h1x, और फिर माइनस ई इंटू ln phi1x, है ना, और माइनस एफ इंटू ln phi2x, और फिर पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ln fx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/fx, और फिर fx का डेरिवेटिव दैट इज f डैश x। सेम इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a/f1x इंटू f1x का डेरिवेटिव। फिर ऐसे ये आ जाएगा b/g1x इंटू g1x का डेरिवेटिव। ऐसे ये आ जाएगा c/h1x, और फिर h1x का डेरिवेटिव। ऐसे ये आ जाएगा माइनस e/phi1x इंटू phi1x का डेरिवेटिव। ऐसे ये आ जाएगा f अपॉन phi2x, और साथ में phi2x का डेरिवेटिव। फिर इसी डेरिवेटिव में आप f डैश x को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx पूरा फंक्शन, और साथ में यही वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये, तो जब भी इस तरह के कई सारे फंक्शंस क्या दिए हो, मल्टीप्लाई में, पावर्स में और डिवीजन में दिया हो, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फॉर्मूले से नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं और फिर नॉर्मल उसका डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव की वैल्यू लिख देते हैं। लॉग में डेरिवेटिव का पहला यूज यही है। सही है। अगर आपको कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिए तो उसको डेरिवेटिव करने का शॉर्टकट यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि एफ एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब, और आपसे कहा जाए कि इसका एफ डैश एक्स बताओ। सही है। तो क्या करोगे, सीधा इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दोगे। तो तुरंत आप जैसे इसका लॉग लोगे, तो ये बन जाएगा 2 ln x+1 प्लस ln x-1 माइनस 3 ln x-2। आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो 2/x+1 1/x-1 माइनस 3/x-2, बाकी सब 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सॉरी x+1 का स्क्वायर x-1 अपॉन x-2 का होल क्यूब इन ब्रैकेट 2/x+1 1/x-1 माइनस 3/x-2। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए भाई। ये डेरिवेटिव यस। कैसे लिया, ये बात सबको क्लियर हो गई ना। तो जब भी इस तरह के पावर्स में क्वेश्चन होंगे या कई सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसका डेरिवेटिव लेके आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, बोलो भाई। हो रही है सर। गुड। अब यहीं पे क्वेश्चन आपके सामने आया कि इफ y इज इक्व टू 2x-1 का क्यूब इंटू रूट अंडर 3x+2 होल डिवाइडेड बाई 5x+4 अपॉन
1 माइनस एक्स की पावर 1/3। फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d if dy by dx इक्वल टू y इंटू a अपॉन 2x माइनस 1 b अपॉन 3x प्लस 2 प्लस c अपॉन 5x प्लस 4 एंड प्लस d अपॉन 1 माइनस एक्स। बताओ जरा, व्हाट इज a प्लस b प्लस c प्लस d? हाँ भाई, ये ऐसे 17/6 तो क्वेश्चन में क्या किया आपने, सीधा लॉग लिया होगा। तो ln y की वैल्यू आ गई होगी 3 ln 2x माइनस 1 प्लस हाफ ln 3x प्लस 2 माइनस ln 5x प्लस 4 और माइनस 1/3 ln 1 माइनस एक्स। यहाँ तक पहुँच गए हो कि नहीं भाई? इसका सीधा डेरिवेटिव लिया होगा तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2x माइनस 1 इंटू 2, बोलिए, प्लस 1/2 इंटू 3x प्लस 2, साथ में मल्टीप्लाई 3 भी होगा क्योंकि 3x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव होगा कंपोजिट के हिसाब से, माइनस 1/5x प्लस 4, साथ में 5 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/3 1 माइनस एक्स और एक माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, y इन ब्रैकेट 6/2x माइनस 1 प्लस 3/2/3x प्लस 2 माइनस 5/5x प्लस 4। बोलिए भाई, सही लिख रहा हूँ मैं? सर प्लस 1/3। और प्लस 1/3/1 माइनस एक्स। अब सारी वैल्यूज कंपेयर कर लो तो a कितना आ गया 6, b कितना आ गया 3/2, c कितना आ गया -5 और d कितना आ गया 1/3। और आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, सबको ऐड कर दीजिए। -5 प्लस 17/6 आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड, समझ गए ना? तो लॉग लेके सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जे एडवांस का है, जरा देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू पाई साइन n इक्वल टू 1 से लेके 100 x माइनस n की होल पावर n इंटू 101 माइनस n। ठीक है, फाइंड f ऑफ 101 अपॉन f डैश 101। यहाँ पे f डैश x का मतलब है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। बताइए, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है। यस सर। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते तो क्या होता क्वेश्चन में, बताओ। एफ एल सबसे पहले लॉग ले लेते तो एल एन एफ एक्स लिखते, तो ये मल्टीप्लिकेशन में सारे टर्म्स आते, तो क्या ये सिग्मा में चेंज हो जाते, एन इक्वल टू 1 से लेके 100 और ये आ जाता n इंटू 101 माइनस n इंटू एल एन एक्स माइनस n। क्या ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, सारे टर्म्स का अगर हम डेरिवेटिव ले लेते तो ये आ जाता 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। बोलिए। अच्छा, यहाँ पे सारे टर्म्स का डेरिवेटिव लेते तो ये तो सिग्मा में कांस्टेंट था, तो ये पूरे सिग्मा में वेरी करता। अच्छा, ये एल था तो हर में एल वाले में एक्स था, तो इसी का डेरिवेटिव हो जाता। तो सारे टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता, n इक्वल टू 1 से लेके 100 n इंटू 101 माइनस एन अपॉन एक्स माइनस एन। अच्छा, हमें ये वैल्यू 101 पे निकालनी थी, तो हम x को 101 पुट कर देते, तो f डैश 101 बाई एफ ऑफ 101, इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाती है, n इक्वल टू 1 से लेके 100 n। x की जगह हमें क्या लिखना था भाई, 101 माइनस एन, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और सीधा सम किसका आ जाता, 1 से लेके 100 n का। और अब तो क्वेश्चन आराम से हो गया ना।
1 + 2 से लेके 100 तक का सम हमें चाहिए था, तो क्या ये सम 5050 आ जाता? बोलो भाई। यहीं से हम कहते हैं f of 101 बाई f डैश 101 इज इक्वल टू 5050। बाकी लोगों को समझ में आया कि सीरीज को कैसे अवॉइड किया गया? बोलिए भाई। मैंने आपको बताया था ना कि लॉग, जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में लॉग लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? एडिशन में। अब ये तो n के हिसाब से चेंज होंगे सारे टर्म्स, बट हर में जो x वाला फंक्शन होगा उसी का तो डेरिवेटिव होगा। और इसका ln x माइनस एन का डेरिवेटिव n की किसी वैल्यू के लिए 1/x माइनस एन ही आएगा। तो सीधा हर टर्म का डेरिवेटिव कर दिया और उसको भी सिग्मा में कंबाइन कर दिया। क्योंकि हमें वैल्यू कहाँ, जब हमने बताया ना किसी पॉइंट पर अगर हमें वैल्यू डिस्कस करनी होगी तो उस पॉइंट पे पहले फंक्शन को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जैसे उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये टर्म हमेशा कैंसिल होगा, हर बार हर टर्म में n बचेगा। तो 1 + 2 से लेके 100 तक का सम सीधा 5050, और इसी का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/5050। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? सेकेंड लॉग फंक्शन का यूज आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) की पावर gx में। डेरिवेटिव ऑफ f(x) की पावर gx। अगर f(x) की पावर सम कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव तो x की पावर n की तरह करते थे। बट अगर f(x) की पावर में ही f(x) फंक्शन हो, जैसे इसमें दो कैटेगरी, जैसे मान लीजिए अगर ये होता कि y इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स की पावर 5 होता, तो इसका डेरिवेटिव तो आप आराम से कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 की तरह इसको डेरिवेटिव करते, तो 5 साइन एक्स की पावर 4, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव करके कॉस एक्स लिख देते हैं। बट यहाँ पर इस 5 को भी अगर हम किसी फंक्शन से ही रिप्लेस कर दें तो डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव कंपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, फिर हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि अब हमारे सामने जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम करना चाह रहे हैं वो है f(x) की पावर gx। तो हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं? लॉग। तो ln y इज इक्वल टू gx इंटू ln fx, और फिर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, तो gx ln fx का डेरिवेटिव 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, और फिर ln fx और साथ में g का डेरिवेटिव दैट इज g डैश एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या निकल के आया? y मतलब fx की पावर gx इन ब्रैकेट gx अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स और प्लस g डैश एक्स इंटू ln fx। ये डेरिवेटिव आपका dy बाई डी एक्स का आ जाएगा अगर आपको y fx की पावर gx पता है। समझ में आया? अब हर बार हम बार बार लॉग लें और ये करें, तो उसके लिए हम सिंपल एक रूल लिख लेते हैं कि इफ y इज इक्वल टू fx की पावर gx, तो यहाँ से अगर हमें dy बाई डी एक्स लिखना है तो वो हो जाता है fx की पावर gx इंटू डी ऑफ dx ऑफ gx इंटू ln fx, और इसका आप डेरिवेटिव आप आराम से ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों में से जो आपके पास दिमाग में तरीका रहे आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। लॉग लेके भी आप काम कर सकते हैं, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक फंक्शन f(x) की पावर gx है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? f(x) की पावर gx और डेरिवेटिव ऑफ gx इंटू ln fx, डेरिवेटिव ऑफ gx इंटू ln fx, जिसकी पावर में है उसका लॉग लेके gx मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सही है? या फिर आप इसके डेरिवेटिव को अगर दिमाग में रख सकते हैं वो है, नहीं तो ये प्रोसेस सीधा लॉग लेके, बट कई सारे फंक्शंस होंगे तो बार बार ऐसे लॉग लेके आप क्या लिखेंगे? तो सीधा ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सीधा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं, जैसे मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना है x + 1 की पावर 2x का, तो सीधा इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या लिखोगे? x + 1 की पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x ln x + 1। अच्छा, x + 1 की पावर 2x तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आप आराम से कर दोगे, दैट इज 2x बाई एक्स + 1
प्लस 2 इंटू एल एन एक्स प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए भाई। जैसे आपको डेरिवेटिव करना है एफ एक्स की पावर एक्स की पावर रूट एक्स का, तो क्या लिखोगे इसको? सीधा एफ डस एक्स क्या लिखोगे बताओ? एफ डस एक्स लिखेंगे हम लोग एक्स की पावर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू एल एन एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव तो हम कर ही देंगे, एक्स की पावर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू एल एन एक्स। सही है ना? अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। बोलिए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो क्या आएगा? एक्स की पावर रूट एक्स 2 प्लस एल एन एक्स और होल डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। सही आंसर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे ये क्वेश्चन मतलब आईआईटी में नहीं, बोर्ड में पूछा गया है कई बार। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स। सही है। तो सीधा आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स एल एन साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। आप सीधा आंसर लिख दोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स की पावर एक्स, बोलिए भाई, और यहाँ डेरिवेटिव लगाओगे तो एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एल एन साइन एक्स बाई, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये आएगा एक्स की पावर साइन एक्स। यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? एल एन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बाकी लोगों के लिए मैं फर्स्ट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट में कुछ करना नहीं था, आपको एफ डैश एक्स निकालना था। तो जैसे आप एफ डैश एक्स निकालते, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लगाते, तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स ऐसे ही रहता है, इसका डेरिवेटिव करते तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x कंपोजिट से आ जाता है। फिर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे ही ले लेते और इसका डेरिवेटिव करते। तो आपने पढ़ा है ना, इसका डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं? इसका डेरिवेटिव आप लिखते हैं रूट एक्स की पावर रूट एक्स। सही है ना? और साथ में क्या लिखते हैं आप? इंटू, बोलिए, रूट एक्स एल एन रूट एक्स का डेरिवेटिव। दूसरे का 4 आ रहा है। हम्म तो एफ डैश एक्स क्या निकल के आता? रूट एक्स की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में आता 2x और प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स की पावर रूट एक्स। अच्छा, अब साथ में इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता? रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव और प्लस एल एन रूट एक्स और साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव। ये पूरा डेरिवेटिव आ जाता। अब जैसे आप एफ डैश 1 रखते तो यहाँ पर देखिए, जब आप एफ डैश 1 रखते हैं, 1 सेकेंड, जैसे आप एफ डैश 1 रखते हैं तो 1 की पावर 1 तो 1 हो जाता, इंटू ई हो जाता, इंटू 2 हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता? 1 की पावर 1 ई और साथ में 1। अच्छा, यहाँ पे साथ 1/1 2 और ये एल एन 1 0 हो जाता, तो सीधा आंसर 5e/2 आ जाता। वेरी गुड। सेकंड का आंसर 4 आ रहा है, सही है। देखिए भाई, सेकंड का आंसर 4 ही आ रहा है। यस आ सर। गया 4। यस सर, आ गया। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे आप पहले पार्ट में लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वही सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वो सिंप्लीफाई होकर क्या एक्स की पावर 2x लिखा हुआ है, बोलो भाई, ये 2/2 है ना, तो ये तो सीधा एक्स की पावर 2x बन जाएगा फंक्शन। अरे बोलो भाई। और इसको आप लिख दोगे tan ऑफ पाई x/4 और इसकी पावर 4/2।
पाई एक्स। अब आप सीधा डेरिवेटिव ले लो, तो ये बन जाएगा x की पावर 2x इन ब्रैकेट किसका डेरिवेटिव, 2x ln x का डेरिवेटिव, और ये क्या बन जाएगा 10 पाई x बाई 4 की पावर 4 बाई पाई एक्स, और साथ में किसका डेरिवेटिव 4 बाई पाई एक्स इंटू ln 10 ऑफ पाई एक्स बाई 4 का डेरिवेटिव, यही तो आएगा। आप सारे डेरिवेटिव कर लो, तो x की पावर 2x, इसमें जैसे डेरिवेटिव लगाओगे तो क्या आएगा 2x बाई एक्स और प्लस 2 ln x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 10 पाई एक्स बाई 4 की पावर 4 बाई पाई एक्स, बोलिए भाई, और साथ में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बाई पाई एक्स इंटू 1/10 पाई एक्स बाई 4, और 10 का डेरिवेटिव करोगे तो सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, और साथ में क्या पाई बाई 4 भी आएगा, बोलिए भाई, फिर प्लस ln 10 ऑफ पाई एक्स बाई 4 आएगा, और फिर 4 बाई पाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 4 बाई पाई, और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/x²। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया डेरिवेटिव। अब सीधे आप x की वैल्यू 1 रख दोगे, जैसे ही 1 रखोगे तो 1 की पावर 1 1, ये बचेगा 2, और ये बचेगा 2 ln 2। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ, ये ln 1 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 2, तो यहाँ से तो सिर्फ 2 बचेगा क्या, हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए भाई। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो ये तो 10 पाई बाई 4 1, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1, यहाँ पे 4 बाई पाई से पाई बाई 4 कैंसिल 1, सेक पाई बाई 4 ये भी 2, 10 पाई बाई 4 1, तो ये तो सीधा 2 आ जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 + 2 आंसर इज 4। क्वेश्चन देखने में ही बस डेंजरस है, बाकी सॉल्व करने में तो आसान था। डेरिवेटिव लेने में तो अब तक कंफर्टेबिलिटी आ जानी चाहिए ना। सीधा एफ डैश एक्स लेंगे तो क्या होगा 1 + 1/x की पावर x, और साथ में किसका डेरिवेटिव x ln 1 + 1/x का डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1/x, और साथ में किसका डेरिवेटिव बताओ 1 + 1/x इंटू ln x का डेरिवेटिव। आप सीधा डेरिवेटिव करो तो 1 + 1/x की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x/1 + 1/x इंटू -1/x², और प्लस ln 1 + 1/x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो तो x की पावर 1 + 1/x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 + 1/x/x आएगा, बोलिए, और साथ में ln x, और उसके साथ -1/x² आएगा। क्या डेरिवेटिव समझ में आ रहा है सबको, बताओ भाई। अरे हाँ या ना बोलो भाई, और फिर इसमें x की वैल्यू 1 रख देनी है बस, जैसे ही x को 1 रखोगे ये क्या बनेगा 2, 2 की पावर 1, मतलब ये तो 2 हो जाएगा, बोलिए भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1/2 आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई 1/1 + 1 1/2, बोलिए भाई, और ये कितना आ जाएगा ln 2। फिर यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 1 की पावर 1 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 ब्रैकेट में 2, और ये ln 1 0 हो जाएगा, तो क्या ये 2 ln 2 + 1 आ जाएगा, या हम इसी को अगर देखें तो ln 4e लिख सकते हैं, या ये भी आंसर सही है, देख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो सिंपल सही था। कोई फंक्शन हो गया कि आपका फंक्शन किसी पैरामीटर पे डिपेंड करे, पैरामीटर का फंक्शन हो गया, मतलब हो गया कि आपका फंक्शन किसी पैरामीटर पे डिपेंड करे, जैसे आपका जो फंक्शन y है वो एक पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है, और जो x वेरिएबल है वो एक पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि एलिमिनेट कर दो किसको, ठीक हो। और क्या निकाल लो
y एज ए फंक्शन ऑफ x और फिर इसका डेरिवेटिव कर लो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बट हर बार आप ये काम कर पाओगे और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा भाई। t एलिमिनेट करके डेरिवेटिव निकाल पाओगे, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मैं इस टाइप की सिचुएशन का मेथड 1 का एग्जांपल देखूं, y इक्वल टू 280 और x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है, सही है ना? तो हम यहाँ से क्या करें बताओ, बोलिए। यहाँ से हम सीधा सर सिंप्लीफाई करके एलिमिनेट कर दें, हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, x/a। तो वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4ax। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हम y को √2ax, सॉरी 2√ax लिख सकते हैं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ आ गया। अब हम dy/dx निकाल सकते हैं। बोलिए भाई। यस सर। समझ में आया कि नहीं भाई? और फिर हम आया सर। x के हिसाब से इसको t के टर्म में लिख के अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, बट ये तरीका हम बहुत ही रेयर यूज करेंगे जब सिचुएशन ऐसी होगी। इसका दूसरा मेथड ये कहता है कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए dy/dx। तो हम अगर इसको dy/dt अपॉन dx/dt लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो y में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव t के रेफरेंस में कर दो, और जो x में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव t के रेफरेंस में कर दो। तो वहां से सीधे सीधे dy/dx निकल आएगा। बट इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो dy/dx निकलेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा, t। यहाँ और वहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो dy/dx निकलेगा वो एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा, t। तो मतलब जिस पैरामीटर पे हम हैं उस पैरामीटर पे dy/dt निकाल लो, उसी पैरामीटर पे dx/dt, और दोनों को डिवाइड करके dy/dx निकाल लो। बट इसमें जो डेरिवेटिव है वो t के रेफरेंस में आएगा। तो ये करना ज़्यादा आसान इसलिए भी है, मान लो हमसे डेरिवेटिव की वैल्यू किसी t पर पूछी गई, तो सीधा t के टर्म में डेरिवेटिव करके t की वैल्यू रख देंगे, सीधा dy/dx निकल आएगा। वरना इस t की हेल्प से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x, और फिर वो x यहाँ पे रखना पड़ेगा। बस ये फर्क है। मतलब अगर आप एक बार x में चले गए तो आपको सारा एनालिसिस x में करना पड़ेगा, बट अगर आप t में रह गए तो आप t में लगाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में दूसरा वाला मेथड ही हम प्रेफर करेंगे कि हम x और y को t के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करके सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। जैसे इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम एग्जांपल वाइज देखें, जैसे x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ठीक है ना, एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, और अब हमें चाहिए dy/dx, सही है ना, वो भी when t इक्वल टू π/4, सही है। तो क्या करोगे बताओ? अब क्या यहाँ पे x की वैल्यू y में रख के सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू एफ बनाना आसान है? तो हम इसमें सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे dx/dt। तो क्या आ जाएगा, a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी कैंसिल, तो ए टी कॉस टी आ जाएगा ये। फिर हम निकाल लेंगे dy/dt। तो आ जाएगा a कॉस टी माइनस टी साइन टी प्लस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस यहाँ आएगा, प्लस साइन टी और माइनस कॉस टी। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये ए टी साइन टी आ गया। और अब हमें चाहिए dy/dx। तो इसका मतलब dy/dt अपॉन dx/dt कर देंगे। यहाँ से क्या ये 10t आ जाएगा, और फिर t की वैल्यू π/4 रख देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। क्या ये डेरिवेटिव कैसे लिया गया, सबको समझ में आ रहा है, बोलो भाई। अरे बताओ, क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
क्लियर है कि नहीं है भाई? Yes, sir. और पैरामीट्रिक में आपको कैसे डेरिवेटिव लेना है, ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। ओके, तो बताओ फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सेकेंड, x is equals to 380 upon 1 plus t cube and y is equals to 380 कौन square से थीटा भी बताना है? 1 plus t cube। चलो कर लो फिर। थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे, वैसे बिना थीटा के भी बता देते हैं, एट टी इक्वल टू हाफ पे बताओ। थर्ड, x is equals to a root under cos 2 theta into cos theta and y equal to a root under √3 - 2/2 √3 cos - 1। 3 into sin theta। चलिए ये 3 क्वेश्चन बताइए, ठीक है? तीनों प्रैक्टिस करने के लिए 3 सही है। देखिए पहला तो क्वेश्चन एकदम आसान था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। सीधा आपको क्या करना था, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेना था, तो वो आ जाता कॉस थीटा और -2 साइन 2 थीटा। और आपको डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेना था, वो आ जाता माइनस साइन थीटा और +2 साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई/6 रख देनी थी। तो यहाँ से सीधा डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड कर देते और थीटा को पाई/6 रख देते, तो कॉस पाई/6 -2 साइन पाई/3 और डिवाइडेड बाई माइनस साइन पाई/6 और +2 ये डेरिवेटिव गलत लिख दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव cos 2 थीटा हो जाएगा ना। ये वैल्यू जो है वो cos में आ जाएगी, तो 2 साइन पाई/3 आ जाता। बस सारी वैल्यू उठा के रख देते, तो पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और -1/2 डिवाइडेड बाई 2 √3 - 1। पहला आंसर तो भाई सही है तुम लोगों का, ठीक है ना? सेकंड आओ जरा, सेकंड में भी सेम काम करना था। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेते। अच्छा, डेरिवेटिव थोड़ा सा स्मार्टली करते तो 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर अलग कर देते, यहाँ पे करते तो 680 आता और ये आ जाता 1 + t क्यूब, और यहाँ पे करते तो 3t स्क्वायर इंटू 3a t स्क्वायर आता कि नहीं आता? बोलिए भाई। तो 9a t⁴ और 6a t⁴, तो ये आ जाता 680 माइनस 3a t⁴। देख लीजिए क्या डेरिवेटिव सही लिखा है मैंने, बोलो भाई। ऐसे ही फिर आप डेरिवेटिव करते डी एक्स बाई डी टी का, तो भी 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ ले लेते, यहाँ डेरिवेटिव करते तो 3a 1 + t क्यूब आता, यहाँ करते तो 380 इंटू 3t² आता, तो 9a t³ और 3a t³ हो जाता, तो 3a माइनस 6a t³ हो जाता और डिवाइडेड बाई 1 + t³ का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप डिवाइड करके डी वाई बाई डी टी लिखते तो क्या बनता, 6a t माइनस 3a t⁴ अपॉन 3a माइनस 6a t³। अब t की वैल्यू उठा के रख देते हाफ,
जैसे dy बाई dx निकालना होता है t इक्वल टू हाफ पे, तो ये आ जाता है 6a/2 माइनस 3a/16 डिवाइडेड बाई 3a माइनस 6a/8। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाता 8 45a/16 इंटू 18a/8। इसी को a से a कैंसिल कर देते हैं, 3 15 6 3 45/16 आंसर आ रहा है। ये तो देखो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। आंसर इज 5/4। सही, यस। आंसर इज 5/4। कैलकुलेशन एरर थी, उसको सही कर लीजिएगा। आंसर इज 5/4। थर्ड का आंसर बताओ, यही आ रहा है? नहीं सर, √3/2 आ रहा है। अच्छा भाई, सबका क्या √3/2 आ रहा है? Sir, √6 minus √3 upon √6 plus 1. ओहो, चलो थर्ड देखते हैं फिर। थर्ड में सबसे पहले निकालो dy/d थीटा। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा ना। सर लॉग का यूज कर सकते हैं क्या? लॉग का कर तो सकते हैं, लॉग का यूज, बट लॉग और मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मतलब जितने में लॉग का यूज़ करोगे उतनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। लॉग का यूज़ जब ज़्यादा पावर्स हो तब करना बेनिफिशियल रहता है। दो टर्म है और पावर है तो सीधा यूज़ कर लो तो जल्दी हो जाएगा। मतलब ज़्यादा अंतर है नहीं, इसलिए लॉग यूज़ करना प्रेफरेबल नहीं है, बट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो a यस सर। इंटू रूट कॉस 2 थीटा साथ में कॉस थीटा, और प्लस a इंटू साइन थीटा 1/2 रूट कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का -2 साइन 2 थीटा। सही है ना? अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि dy/d थीटा की वैल्यू सीधा थीटा इक्वल टू π/6 पे यही निकाल लो। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई। बट ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। आगे इसको भी सॉल्व करो जरा। dx/d थीटा बोलो कितना आएगा? a रूट कॉस 2 थीटा और साथ में क्या है भाई? कॉस थीटा। तो a रूट कॉस 2 थीटा साथ में आएगा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद प्लस का a कॉस थीटा बाई 2 रूट कॉस थीटा, और साथ में माइनस का 2 साइन 2 थीटा। ये आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? एलसीएम ले लो, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos 2 थीटा को अगर हम एलसीएम लेके कैंसिल कर दें तो ये बचेगा आपका a cos 2 थीटा माइनस a साइन 2 थीटा साइन थीटा। देख लीजिएगा आराम से। और ये बचेगा a cos 2 थीटा साइन थीटा माइनस का, और माइनस का ही बचेगा cos थीटा और साइन 2 थीटा। तो dy/dx की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी? a से a कैंसिल कर देंगे, ऊपर आ जाएगा cos 3 थीटा और नीचे आ जाएगा माइनस का साइन 3 थीटा। तो दोनों मिला के माइनस का cot 3 थीटा हो जाएगा। देख लेना आराम से। तो dy/dx हमें कहाँ पे निकालना है? थीटा इक्वल टू π/6 पर। तो माइनस का cot ऑफ 3 इंटू π/6 आएगा। आंसर तो 0 आ रहा है यार इसका। बोलो। सही है। मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें एक वर्ड आया कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या? देखिए, अभी तक आप जो डेरिवेटिव पढ़ रहे थे वो सारे डेरिवेटिव थे एक्सप्लिसिट फंक्शन के।
एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जिसमें आप x और y अगर फंक्शन में दिया हुआ है तो आप y को x के टर्म में लिख सको या जरूरत पड़ने पर x को y के टर्म में लिख सको, तो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। तो अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। और अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है फंक्शन। अब इसमें इम्प्लिसिट में डेरिवेटिव तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होगा कि हम सीधा इस इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इसका डेरिवेटिव आता है डी वाई बाई डी एक्स वो आता है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, ये डेरिवेटिव कैलकुलेट होके आता है। जहाँ पे डेल एफ का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल एफ बाई डेल वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव की जो थ्योरी है उस पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी ये समझ में आया। अच्छा, अब ये काम या तो आप ऐसे करो या फिर डायरेक्ट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक्स और वाई को। और वाई का देखो इसमें किया क्या है, पहले एक्स का डेरिवेटिव किया वाई को छोड़ते हुए, फिर वाई का डेरिवेटिव किया और जहां जहां वाई वाला फंक्शन आया उसकी जगह हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते चले गए। इसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स सीधा एक तरफ कलेक्ट कर लिया, बाकी सबको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। सही है ना। ये मतलब इम्प्लिसिट को सॉल्व करने का सिंपल वे होता है कि आपको अगर फंक्शन दिया है तो आप ऐसे करके इम्प्लिसिट फंक्शन को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 वाई क्यूब एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होता और हमें डेरिवेटिव करना होता। तो देखो अगर हम डेल एफ वाला मतलब डेल एफ वाला मेथड तो बाद में लाएंगे, पहले अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते डायरेक्ट तो यहाँ पर दो फंक्शन थे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी दो फंक्शन थे वाई क्यूब और एक्स, है कि नहीं। यहाँ पे भी चलो हम मान लेते हैं वाई, वाई छोड़ो कुछ नहीं, यहाँ पे एल एन एक्स ले लेते हैं। चलो यहाँ पर भी एक फंक्शन है एल एन एक्स, तो हम सीधा डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, तो यहाँ आएगा 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा माइनस 3x, सबसे पहले वाई क्यूब मिला, वाई क्यूब का डेरिवेटिव अगर करोगे तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बोलिए भाई। इसके बाद माइनस वाई क्यूब आया 3y क्यूब और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो, तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9xy स्क्वायर आ जाएगा और बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा 3y क्यूब माइनस 2xy माइनस 2/x और यहाँ से सीधा डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा 3y क्यूब माइनस 2xy माइनस 2/x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9xy स्क्वायर। यही आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में। अच्छा, जो मैंने ये वाला मेथड बताया पहला वाला डेल एफ बाई डेल एक्स, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसको हम क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y क्यूब एक्स प्लस 2ln x। अच्छा, अब हम पहले निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स। जब हम x के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y वाले फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे, y वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। और डेरिवेटिव में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन अगर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन सेपरेट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जब हम एक्स के रेफरेंस में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट आ गया तो 2x आ गया, वाई कांस्टेंट आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1, वाई कांस्टेंट आ गया। इसके बाद हम जब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे
तो हम x को कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, y के, तो हम x को कांस्टेंट ले लेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -9xy²। बाकी तो ये पूरा x का फंक्शन है, कांस्टेंट है, 0 हो गया। इसके बाद हम सीधा dy/dx का रिजल्ट लगा देंगे। वो क्या होता है, -∂f/∂x अपॉन ∂f/∂y। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2xy - 3y³ और -2x और होल डिवाइडेड बाई x² - 9xy²। देखो यही आंसर पहले भी दिया था, यही आंसर अभी भी आया। हाँ भाई, पहला तो एकदम सिंपल सा है यार, सीधा डेरिवेटिव लगा दो। तो 3x² + 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x + y, और x + y का डेरिवेटिव 1 + dy/dx। इसके बाद सीधा dy/dx कलेक्ट कर लो। तो dy/dx कलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ x + y - 3y², और साथ में क्या बचेगा, 3x² माइनस कॉस ऑफ x + y। सीधा dy/dx का आंसर क्या हो गया, 3x² माइनस कॉस ऑफ x + y अपॉन कॉस ऑफ x + y माइनस 3y²। पहला तो डन हो गया, सही है ना भाई। फर्स्ट, सेकंड बताओ जल्दी से। x की पावर सर y है y अपॉन हम्म, सर y अपॉन x माइनस ln y अपॉन x अपॉन y माइनस ln x। हाँ, इसमें सीधा पहले क्या किया होगा, लॉग ले लिया होगा, लॉग ले लिया। कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब सीधा डेरिवेटिव लगा दिया होगा, तो y/x इंटू ln x के साथ dy/dx आ गया होगा, और इक्वल टू x/y इंटू dy/dx और प्लस ln y आ गया होगा। इसके बाद सीधा dy/dx कलेक्ट कर लिया होगा, बोलो भाई। तो यहाँ से आया होगा x/y माइनस ln x, और यहाँ से आ गया होगा y/x माइनस ln y। तो सीधा dy/dx का आंसर क्या दिया, y/x माइनस ln y अपॉन x/y माइनस ln x। यही बता रहे हो। यस सर। थर्ड वाला बताओ। फर्स्ट और सेकंड तो ओके हो गए। सर y माइनस 1 अपॉन x प्लस y अपॉन 1 अपॉन x प्लस y माइनस x। थर्ड में भी सीधा डेरिवेटिव ले लेना है। तो x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, और साथ में 1 प्लस dy/dx। ऐसा आ रहा है क्या ये, आप जैसे ही dy/dx हाँ कलेक्ट सर। करोगे क्या आ जाएगा बताओ। dy/dx कलेक्ट करोगे एक तरफ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस x माइनस एक्स क्या, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। प्लस y। यस सर। इसका मतलब dy/dx का जो आंसर आएगा वो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखो यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए जरा। नो सर, बस एलसीएम नहीं लिया था सर। ये पहला वाला डेरिवेटिव सबको समझ में आया कि नहीं भाई। तो पहले मेथड में हमने क्या लगाया, पहले पहले हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पहले मेथड में हमने क्या लगाया बताओ, y/x। इम्प्लिसिट में जैसे हमने डेरिवेटिव सीखा था वैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया, dy/dx के टर्म कलेक्ट किया और dy/dx की वैल्यू निकाल ली। बट जो हमें कंपेयर करने के लिए चाहिए उसमें ln x ऊपर चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस y/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने अगर सिंप्लीफाई करके देखा तो यहाँ से x/y की वैल्यू मिल जाएगी, उसी से हमने y/x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ से देखने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि ये फंक्शन तो इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट बन सकता है, तो हमने इसको सीधा y कॉमन करके एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर लिया, और फिर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, वहां से डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई, जल्दी बताओ।